नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसी के चैनल में एक बार गुड़िया केसी फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैथ की क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो था, हमारा टॉपिक था रोमन नंबर, राइट। तो मैथ की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा है क्या, रोमन नंबर। रोमन नंबर में हमने बहुत सारे रोमन नंबर जान लिए हैं, है ना। हमने कहाँ तक रोमन नंबर जान लिया है तो मैं आपको बता दूं, हमने जाना है 500 तक के, यानी 1 से लेके 500 तक में कोई भी नंबर रोमन नंबर हमसे पूछ लेगा तो हम उसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो 500 से ऊपर पढ़ने के लिए एक बार रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम एक बार फिर से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यूस। आपको पता है, जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले एक पहेली जरूर पूछती हूँ, राइट। तो आज की पहेली आप जान लो, आज की पहेली क्या है। तो आज की पहेली है, अब पहले पहेली सुन लो, ठीक है, फिर मैं इसको कंटिन्यूस करूँगी क्लास को। पहेली है आपका, कटोरा में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। कटोरा में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, इसका आंसर मैं दूंगी। आपका अगर आपको आंसर पता है बहुत अच्छी बात है। इस क्लास के लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी, आप एक बार सोच के रखे रहना। मैं आंसर जब बताऊंगी तो मैच कर लेना। अगर मैच हो गया तो इसका मतलब है कि आप बहुत बुद्धिमान हो। नहीं, बुद्धिमान तो आप वैसे भी हो, ठीक है, पर इस पहेली का आंसर आपको पता है, यानी दिमाग आप बिल्कुल लगा रहे हो पढ़ाई में, है ना। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में बताऊंगी। कटोरा में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, इस पहेली का आंसर लास्ट में मिलेगा। तब तक क्या करना है आपको, तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर। मान लो रोमन नंबर दे दिया कि 39 का रोमन नंबर क्या होगा, 97 का क्या होगा, 175, 254, 389, 472, ठीक है, या 499 का क्या होगा रो नंबर, ठीक है। अब इन लोग का रोमन नंबर क्या होगा, इसका आंसर क्या करना है, बताना है, राइट। चलो, तो इसका आंसर देखो कैसे होगा। 39 का क्या होता है, आपको पता है 39 का होगा 30 और प्लस 9, यानी 30 का होता है 3 बार x और 9 का होता है i x। क्लियर है। आगे देखो, 97 यानी 100 में से 3 कम, पहले 100 का क्या होता है c, और c में से 10 माइनस कर दो, 90 हुआ, e हो गया 90, यानी ये हो गया 90, और प्लस इसका निकालना है 7 का क्या होता है v और 2 बार i। क्लियर है। आगे देखो, 175, ठीक है। 175 का मतलब होता है पहले 100, फिर 70 और फिर 5। 100 का c होता है, ठीक, 70 का होता है l 2 बार x और 5 का होता है आपका v। तो इसका आंसर जो बनेगा बिल्कुल राइट, वो बनेगा c l 2 बार x और फिर v। क्लियर है। 254 का बनेगा 200 प्लस 50 प्लस 4 बक्से पे, ठीक है। अब इसका देखो क्या होगा, तो इसका होगा 200 का क्या होता है, आपको पता है 200 का होता है 2 बार c, तो इसका हो जाएगा 200 का 2 बार c। 50 का होता है l और 4 का होता है i। अब इन तीनों को साथ में लिख लो, डबल c l i v, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। आगे देखो, 300 का होता है 3 बार c, 89 यानी l 3 बार x i 3 बार x और i x। क्लियर है। 472, 400 का क्या होता है, आपको पता है l का होता है 500, 500 में से 100 चला गया, कितना हो गया, तो हो गया 400। c सॉरी 500 का तो d होता है ना, 500 का d होता है, d के आगे c लग जाएगा, यानी सी डी। 400 का
70 यानी L 2 बार X और 2 का हो गया। क्लियर है? आगे देखो 499, 400 का होता है CD और 99 का होता है XC। क्लियर है? ये आपका केवल रिवीजन है, ये आपका केवल रिवीजन है। अब आगे देखो, ये तो रही बात 500 तक की, ठीक है। अभी ये तो बात रही 500 तक की। आज हम पढ़ेंगे 500 से एबव के रोमन नंबर, ठीक है। अब देखो फाइव 500 का रोमन नंबर पता है आपको क्या होता है? 500 का रोमन नंबर होता है D, ठीक। 510, 520, 530, 540 और 550। क्लियर है? फिर इसके बाद दिया है 560, 570, 580, 590 और 600। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, रोमन नंबर को हल्के में लेके नहीं चलना। भाई क्लास 3rd के बच्चे और क्लास 4th, 5th, 6th, 7th रोमन नंबर पूछता है बच्चों, बिल्कुल पूछता है। तो रोमन नंबर आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ ना मैं, एक बात याद रखना, बहुत ही काम की चीज़ पढ़ा रही हूँ, फालतू एक भी चीज़ नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपसे पढ़ाई से रिलेटेड है सब कुछ। और दूसरी बात, त्यौहार पे कोई पढ़ाता नहीं है, मगर फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे इस क्लास का इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्हें लगता होगा कि मैथ की क्लास कब आएगी, इंग्लिश की क्लास कब आएगी, कंप्यूटर क्लास कब आएगी। तो मैं नहीं चाहती कि एक भी क्लास आपसे मिस हो, ठीक है। आ जाओ करते हैं 510 यानी 500 प्लस 10। आपको पता है, सॉरी 5 लिखा मैंने, 10। 500 का क्या होता है? 500 का D होता है और 10 का क्या होता है? X। सिंपल। तो पहले 500 का लिखो, क्या हो गया? D और 10 का क्या हो गया है? X। 520 D और 2 बार X। 530 D और 3 बार X। 540 D और 40 का होगा XL, है ना। 550 का DL, D मतलब 500 और L मतलब होता है 50, ठीक है। 560 का DLX, ये हो जाएगा DL 2 बार X, ये हो जाएगा DL 3 बार X, ये हो जाएगा DL नहीं, 90 का होता है C और उसके आगे लगता है X, और हो जाएगा 600 का DC, CD 400 का, DC 600 का। याद रहे DC यानी 500 प्लस 100, ठीक है। 500 में अगर आप 500 में अगर 100 आप प्लस कर देते हो तो वो हो जाता है 600। 500 में अगर आप 100 प्लस किए तो 600 हो जाएगा। तो 600 का होगा, 500 का D होता है प्लस 100 यानी 600 का होता है DC। क्लियर हो गया? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे चल रही है, पर चीज़ें क्लियर हो रही हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे देखो आप, आपको पता है 600 का होता है D और C। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आप सीखेंगे 700 तक का। ठीक, 610, 620, 630, 640 और 650। राइट, फिर इसके बाद है 660, 670, 680, 690 और फिर आपका हो जाएगा 700। ठीक है, देखो 600 का क्या होता है? तो 600 का होता है D और C, है ना। D C किसका हो गया? 600 का। 10 का क्या होगा? X। 620 का D C 2 बार X। ठीक, 630 का D C और 3 बार X।
ठीक। 640 का डी सी और 40 का होता है एक्स एल। ठीक। 650 का होगा डी सी और एल। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद 60 का होगा डी सी और 60 का होता है एल एक्स। क्लियर है भाई? यहाँ पे एल है और एल में एक्स जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत आराम से सिखा रही हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? देखो, ठीक। अब 670 का मतलब क्या होता है? 600 प्लस 70। आपको पता है 600 का डी सी होता है और 70 का होता है एल, 2 बार एक्स। यही तो होता है, तो यही होगा। क्या होगा? डी सी एल और 2 बार एक्स। ठीक। इसका डी सी एल और 3 बार एक्स। क्लियर है? डी सी अब आ गया है 700। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी सी और फिर प्लस एक्स सी। क्लियर है? और 700 का हो जाएगा डी और 2 बार सी। आपको पता है 500 में अगर आप 200 प्लस कर दोगे तो क्या 700 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 500 में 200 जोड़ने पर 700 ही तो होता है। तो 500 का क्या होता है? 500 का डी होता है और 200 का क्या होता है? 2 बार सी होता है, यानी डी और 2 बार सी। तो वही तो लिखा है आपका, डी और 2 बार सी। क्लियर है? चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मुझे पता है ना? चीज़ें अब क्लियर होने लगी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। बस थोड़ा सा और है। अब देखो 800 तक का कैसे होगा। ठीक। 800 का मतलब होता है डी और 3 बार सी। अभी तक 2 बार सी था क्योंकि 700 था। 500 में 200 प्लस करते हैं, 500 में 200 प्लस करते हैं तो 700 होता है। ठीक है, और 500 में 300 प्लस करेंगे तो क्या होगा? ये 800 होगा। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलेंगे 700 तक तो हमने सीख लिया, 800 तक चलते हैं। राइट, देखो कैसे होगा। 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800। ठीक है, तो ये रोमन नंबर है। अब इसे हम क्या करते हैं? इसे हम फाइनल करते हैं। कैसे होगा? देखो, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, छोटी ही है। ओके, डी और 3 बार सी, यानी कि 810 का मतलब होता है 500 प्लस 300। 500 का क्या होता है? डी और 300 का क्या होता है? 3 बार सी। बस वही तो है। ठीक है, और तो हो जाएगा डी 3 बार सी और 10 का क्या होता है? एक्स। क्लियर है? डी 3 बार सी 2 बार एक्स। क्लियर है? डी 3 बार सी और 3 बार एक्स। ठीक है, डी 3 बार सी एक्स एल, डी 3 बार सी एल। क्लियर है? आगे देखिए 760 का डी 3 बार सी एल एक्स, डी 3 बार सी एल 2 बार एक्स, डी 3 बार सी एल 3 बार एक्स। याद रखिए, चाहे सी की बात करो, चाहे एक्स की बात करो, चाहे आई की बात करो, ये सब चीज़ें 3 बार से ऊपर हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, 3 बार से ऊपर बिल्कुल नहीं होगी। ये कि आप 4 बार रिपीट कर दो, बस ट्रिपल। ठीक, आ जाओ 790 का 700 का डी और 3 बार सी, सॉरी क्या नाम है, 3 बार सी नहीं होगा बच्चों, 2 बार होगा क्योंकि 700 ना 800 का इसका है। ठीक है, तो ये 700 होगा। ठीक है, 800 का नहीं है, 700 का है, मैंने गलत बता दिया आपको। ठीक, 2 बार सी और क्या है? 90 का होगा आपका एक्स और सी। ठीक, 800 का होगा डी और 3 बार सी। ठीक है,
ये है, मैंने ऊपर 800 लिखा था तो मुझे 3 बार सी लगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी सी प्लस एक्स। क्लियर है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी 2 बार सी और एक्स। क्लियर, इसे प्लस करोगे तब पर भी उतना आएगा डी 2 बार सी 2 बार एक्स। इसमें भी वही होगा डी 2 बार सी और 3 बार एक्स, ठीक है। 800 का आपका हो जाएगा डी और 3 बार सी, क्योंकि 500 में अगर 300 आप प्लस कर देते हो तो आपका 800 आ जाता है। क्लियर, आपको पता है 500 का होता है डी और 300 का होता है ट्रिपल सी, दोनों को प्लस करोगे तो आएगा डी और 3 बार सी। क्लियर है, ये आपका रोमन नंबर है, ठीक है। मैंने 800 के हिसाब से कर दिया था, लेकिन 700 है ये बच्चों, 700 है तो डी और डबल सी होगा, ये याद रखना, ठीक है। मैंने गलत लिख दिया था, ठीक। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही है, इसे आप नोट कर लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो मैं हट जा रही हूँ, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब देखो, मैंने एक पहेली पूछी थी, है ना। अब कल की क्लास में मैं आपको 900 से लेके 1000 से एबव पढ़ाऊंगी, ठीक, क्योंकि मुझे 10 लाख तक के रोमन नंबर पढ़ाने हैं, ठीक है। एक ही बार पढ़ो, फाइनल पढ़ो, ठीक। तो मैं आपसे भी पहेली पूछा था, मैंने आपसे पहेली क्या था कि कटोरा में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो पहेली का आंसर है, पहेली का आपका आंसर है नारियल, है ना। क्योंकि नारियल जो ऐसा होता है, एक ऐसा फल ही कहा जाता है इसे, ये एक ऐसा फल होता है जब आप इसे पटक के फोड़ते हो तो 2 कटोरा उसमें से निकलता है, ऊपर से काला होता है, अंदर से बिल्कुल गोरा होता है। तो दोनों जो बाहर से प्रोटेक्ट किए रहते हैं वो बाप होता है और अंदर जो वाइट कलर का होता है वो बेटा होता है। तो वही कहावत है, कटोरा में कटोरा, फोड़ने पर कटोरा ही निकलता है, इसलिए कहा जाता है कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। अगली क्लास में हम नया पहेली पूछेंगे, ठीक है। तो तब तक क्लास को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, बाय बाय, सी यू।